नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज की कहानी है घर आए मेहमान। लेकिन उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कहानी पसंद आए तो उसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा। राहुल अपनी पत्नी सीमा और अपनी माँ के साथ रहता था। गर्मी की छुट्टियों में राहुल की बुआ फूफा अपने लड़के सोनू के साथ उनके घर रहने के लिए आ गए। घर आते ही फूफा जी राहुल से बोले कि यहाँ तो बहुत गर्मी है, घर में कोई एसी नहीं है क्या? राहुल की माँ ने बोला, भाई साहब, अभी कुछ दिन पहले ही राहुल ने अपने कमरे में एसी लगवाया है। यह सुनते ही फूफा जी अपने बेटे से बोले कि सारा सामान राहुल के कमरे में ले चलो। तो देखिए दोस्तों, राहुल के घर मेहमान आए हैं। राहुल और सीमा चुप रहे क्योंकि उन्होंने सोचा कि कुछ दिनों की तो बात है। इतने बुआ और फूफा जी को राहुल के घर रहते 1 महीना हो गया। राहुल ने अपनी माँ से पूछा कि बुआ जी कब जाने वाली हैं? हम कब तक ऐसे ही हॉल में सोकर अपना गुजारा करेंगे? राहुल की माँ बोली, बेटा, रिश्तेदारी का मामला है, हम कुछ कह भी तो नहीं सकते। राहुल की पत्नी सीमा बोली, वह सब तो ठीक है, लेकिन उनका बेटा सोनू सारा दिन घर में उधम करता रहता है। कल तो उसने हमारा नया सोफा बुरी तरह फाड़ डाला। राहुल इस बात पर बहुत गुस्सा हुआ कि नया सोफा फाड़ दिया। वह अपनी पत्नी से बोला, तुम सोनू को ऐसा करने से रोकती क्यों नहीं? सीमा बोली, जब से बुआ और फूफा जी आए हैं कुछ न कुछ खाने की डिमांड करते रहते हैं, जिससे मेरा और माँ जी का सारा दिन तो रसोई में ही बीत जाता है। राहुल ने कहा कि मैं अभी जाकर फूफा जी से पूछता हूँ कि वह आखिर कब जाएंगे। राहुल ने बातों बातों में फूफा जी से कहा, 1 महीना हो गया है, आपकी जॉब की छुट्टियां तो खत्म हो गई होंगी। फूफा जी बोले, राहुल, मैंने जॉब तो कब की छोड़ दी, अब तो मैं बिजनेस करता हूँ और इस शहर में भी बिजनेस खोलने की सोच रहा हूँ। पहले इस शहर को अच्छे से समझ लूँ, जिसमें 2-3 महीने तो लग ही जाएंगे। यह सुनकर राहुल समझ गया कि फूफा जी अभी जाने वाले नहीं हैं। उसने यह बात अपनी पत्नी और माँ को बताई। सीमा बोली, जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। इनके साथ भी कुछ ऐसा ही करना होगा। आप यह काम मुझ पर छोड़ दीजिए। उसी रात बुआ जी और फूफा जी छत पर थे तो उनका लड़का सोनू चिल्लाता हुआ उनके पास गया और बोला, मैंने अभी अभी एक चुड़ैल को देखा है। तभी एक चुड़ैल वहां आ गई और वह बुआ और फूफा जी को बोली कि तुम में से कौन मेरा भोजन पहले बनना चाहेगा? चुड़ैल को देखकर वह लोग डर गए और उस घर से भाग गए। उनके जाने के बाद सीमा ने अपना चुड़ैल का मुखौटा उतारा। बुआ के परिवार के जाने के बाद सब ने चैन की सांस ली। सीमा की सास ने सीमा से कहा कि तू तो बड़ी अच्छी चुड़ैल बनती है। यह सुनकर सब हंसने लगे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी भी रिश्ते का गलत फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। जिस तरह बुआ और उनके परिवार वालों ने रिश्ते का गलत फ़ायदा उठाया और दूसरों को परेशान किया। उम्मीद है दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी। जल्दी ही मिलती हूँ एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।